दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि हस्बैंड के जो रिलेटिव्स है, अगर उनका किसी भी मामले में कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है तो उनको वाइफ के द्वारा केस में इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता और ना ही उनका नाम केस में लिखवाया जा सकता। दोस्तों ये मामला है बॉम्बे कोर्ट का, जहां पर एक हस्बैंड और वाइफ की मैरिज जनवरी 2010 में होती है। उसके बाद दोनों के बीच में डिस्प्यूट स्टार्ट होते हैं और मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। लेकिन उसी दौरान क्या होता है कि जो वाइफ है उसकी अननेचुरल डेथ हो जाती है और जैसे ही वाइफ की अननेचुरल डेथ होती है, जो वाइफ के पेरेंट्स होते हैं, उसके घर वाले होते हैं, वो हस्बैंड के पूरे परिवार के अगेंस्ट एफआईआर लिखवा देते हैं, जिसमें कि हस्बैंड होता है, उसके पेरेंट्स होते हैं, उसके ब्रदर होते हैं और साथ में उनका एक रिलेटिव यानी कि जीजा होता है, जिसका नाम भी जो वाइफ के पेरेंट्स है वो लिखवा देते हैं। दोस्तों उस टाइम पर क्या होता था कि जैसे ही 498A की कंप्लेंट होती थी, उसके तुरंत बाद ही जिनके अगेंस्ट भी कंप्लेंट होती थी उनको अरेस्ट कर लिया जाता था और उनको जेल में डाल दिया जाता था। तो सारे परिवार के साथ में जो जीजा था उसको भी अरेस्ट किया गया और उसको भी जेल में डाल दिया गया। दोस्तों जो जीजा है उसको भी जेल में डाल दिया जाता है। इस मामले में जो जीजा है वो अपनी एक कंप्लेंट बॉम्बे हाई कोर्ट में फाइल करता है और जिसमें वो ये बताता है कि व्यक्ति के अगेंस्ट कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है और ना ही ये बताया गया है कि जीजा ने किसी भी तरह की क्रुएल्टी या फिर किसी भी तरह की डिमांड दहेज की हो। सिर्फ नाम लिखवाने से उसको जेल नहीं भेजा जा सकता। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस जीजा की बात तो मानी, लेकिन साथ में ये भी कहा कि वो उसको एक्विटल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो सजा है उसको माफ कर सकते हैं, क्योंकि जितने दिन भी उस व्यक्ति ने जेल में बिताए हैं उसी को उसकी पनिशमेंट मान करके उसको जेल से रिहा किया जा सकता है, लेकिन उसको एक्विटल नहीं किया जा सकता। अब इस मामले के अगेंस्ट जो नंदोई था वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक पिटीशन फाइल करता है। इसमें वो निचली अदालत के डिसीजन को और उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन को बताता है और साथ में ये भी बताता है कि उस व्यक्ति का उस मामले में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और सबसे पहली बात तो ये है कि जो वाइफ थी जिसकी डेथ हुई है उसकी मैरिज जनवरी 2010 में हुई थी और जो जीजा है उसकी मैरिज अक्टूबर 2010 में हुई है, यानी कि जो वाइफ थी उसकी मैरिज 10 महीने पहले हो चुकी थी और जो जीजा है उसकी 10 महीने बाद हुई है। तो इस मामले में जो उसका जीजा है उसकी इन्वॉल्वमेंट कैसे हो सकती है, क्योंकि जब वो उस टाइम पर था ही नहीं तो उसका नाम कैसे लिखवाया जा सकता है या फिर उसके अगेंस्ट एलिगेशंस कैसे लगाए जा सकते हैं। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे से सुनवाई की। नंदोई की तरफ से जो कि जीजा था उसकी तरफ से दी गई सभी दलीलों को सुना और सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर 2024 को ये डिसीजन दिया कि अगर 98A की कंप्लेंट होती है और उसमें जो वाइफ है वो अपने सभी इन लॉज के नाम लिखवाती है, हस्बैंड का, उसके पेरेंट्स का और साथ में किसी भी रिश्तेदार का नाम लिखवा देती है, तो उस कंप्लेंट में जिनका भी नाम वाइफ की तरफ से लिखवाया जाता है, अगर उन लोगों के अगेंस्ट स्पेसिफिक एलिगेशन उस कंप्लेंट में नहीं है तो उन लोगों को अननेसेसरी परेशान नहीं किया जाएगा और उन लोगों के अगेंस्ट एफआईआर भी लॉन्च नहीं की जाएगी। तो दोस्तों ये था सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन और जो कि बहुत अच्छा भी था, क्योंकि क्या होता है कि जब हस्बैंड और वाइफ में डिस्प्यूट होता है तो वाइफ की तरफ से हस्बैंड के ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर अलग अलग एलिगेशंस लगाए जाते हैं, जिसमें जो हस्बैंड के रिलेटिव होते हैं उनको भी घसीटा जाता है, जो कि अननेसेसरी उनको परेशान करने के लिए होता है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इस जजमेंट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और इस जजमेंट का रेफरेंस दे करके आप अपने केस में बेनिफिट ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।